Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with chapter number 12 of class 8. Name of the chapter is Exponents and Powers. So students, Exponents and Powers के related questions आपने junior classes में भी किए हुए हैं. Question number first लेते हैं exercise 12.1 का. Evaluate. First है 3 raised to the power minus 2. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो exponent है ना, that is negative exponent. Power क्या है? minus 2. तो अगर किसी की पावर -2 दी हो, जैसे अगर a रेज टू पावर -n दिया है, तो इसका क्या मतलब होता है 1/a रेज टू दी पावर n. अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट माइनस में दिया हुआ है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो वो चला जाता है डिनोमिनेटर में. फिर जो उसका एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है. सो a रेज टू पावर -n इज इक्वल टू 1/a रेज टू दी पावर n. सो यहाँ पर क्या आएगा? 3 रेज टू दी पावर -2 है ना, सो हम इसको लिखेंगे 1/3 रेज टू दी पावर 2. ठीक है जी. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 इक्वल्स टू 1/9. सो दिस इज द आंसर. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट है -4 रेज टू दी पावर -2. यहाँ पर भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है, सो दिस विल बी, ये आ जाएगा 1/-4 नीचे, -4 रेज टू दी पावर 2. नीचे जब जाएगा तो एक्सपोनेंट फिर पॉजिटिव हो जाएगा. ओके. सो दिस इज 1/-4 रेज टू दी पावर 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. -4 को हम -4 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू 1/, प्लस हो गया, 4 इंटू 4 16. सो 1/16 इज द आंसर. थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट है 1/2 रेज टू दी पावर -5. यहाँ पर भी जो एक्सपोनेंट है दैट इज नेगेटिव, तो ये भी चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में. 1/2 रेज टू दी पावर 5. ठीक है. 1/2 की नेगेटिव पावर थी, तो उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लेके आ गए इस तरह से. तो जो -5 है एक्सपोनेंट, वो नीचे जाके हो जाएगा प्लस का. ओके. एंड दिस इज इक्वल टू, अब क्या है, 1 के ऊपर हमने फिर से फ्रैक्शन लिखी हुई है, 1/2 रेज टू दी पावर 5. तो ये जो 2 है ना, ये ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी 2 रेज टू दी पावर 5. ओके. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 32. सो दिस इज द आंसर. ओके. अगर आपको इस तरह से कोई कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ. ये देखो, इसका क्या मतलब है, 1 की पावर -5 अपॉन 2 की पावर -5, राइट. क्योंकि 1/2 इस पूरे की पूरी पावर थी -5. सो इसका क्या मतलब होता है कि 1 की पावर भी है -5 एंड 2 की पावर भी है -5. ओके. सो 1 की पावर -5 है, तो ये नीचे आ जाएगा, राइट. 1/1 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ नीचे क्या है, 2 रेज टू दी पावर -5. सो अभी के लिए इसको ऐसे लिख लो, 1/2 रेज टू दी पावर -5. नाउ अगर हमारे पास इस तरह से हो ना, 1 रेज टू दी पावर -n, सो दिस इज इक्वल टू a ऊपर आ जाएगा विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. ठीक है. अगर डिनोमिनेटर में किसी बेस का, मतलब किसी नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव में है ना, तो उस नंबर को हम ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, एंड जो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है वो बन जाता है पॉजिटिव. ठीक है. जैसे अगर ऊपर नेगेटिव का एक्सपोनेंट है, तो नंबर को हम नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सेम ही वे में अगर हमारे पास नंबर नीचे है डिनोमिनेटर में विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो उस नंबर को, मतलब उस बेस को हम ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. ओके. सो दिस विल बी 1/1 रेज टू दी पावर 5, ये तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 32. ओके जी. या आप इसको ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, बात एक ही है. ओके. सो अगर आपके पास इस तरह से हो ना, 2/3/4, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4. ये जो नीचे वाला होता है ना, ये चला जाता है ऊपर न्यूमरेटर में. ओके. सो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारे पास है 1/2 रेज टू दी पावर 5, तो 2 की पावर जो 5 है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी न्यूमरेटर में.
So this was question number 1. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.